कल यूनेस्को में पाकिस्तान की जीत हो गई। उपाध्यक्ष पद का चुनाव था। उसमें भारत को सिर्फ 18 वोट मिले और उनको 38 वोट से मिले। पाकिस्तान को यूनेस्को का उपाध्यक्ष बना दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत आता है। जो किसी भी देश में हिंसा हो, महिलाओं के साथ ज्यादती हो, किसी धर्म विशेष के प्रति कोई दुराचार हो या बच्चों के प्रति बच्चों का शोषण किया जा रहा हो, या स्वास्थ्य विभाग, उसके देश में स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है बच्चे का, इन सारी बातों को यूनेस्को में उठाता है। यूनेस्को उसके लिए कुछ फंडिंग भी करता है, कुछ उस देश में अपना टीम भेजता है। तो पाकिस्तान इसमें जीत गया। अधिकांश मुस्लिम देश थे और बहुत सारे, तो पाकिस्तान के जीत जाने से भारत के विदेश नीति पर कांग्रेस पार्टी और देश में जो इंडी गठबंधन का, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति पर प्रश्न उठाते हैं। भारत के विदेश मंत्री पर प्रश्न उठा रहे हैं जो इनका विदेश नीति, भारत मोदी जी का विदेश नीति फेल कर गया। यह कहना आपके लिए तो उचित होगा, क्योंकि जब आप आंख उठा के नहीं देखेंगे तब तो आपको दुनिया दिखाई नहीं पड़ेगा। सूर्य की किरणों का लाभ नहीं ले सकेंगे। जब आप सर झुका के चलेंगे दुनिया में कैसे देखेंगे। आज मोदी जी हैं, मोदी जी का विदेश नीति, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में, उन सब से बेहतर और मजबूत विदेश नीति मोदी जी का ही है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे देश में प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, नवाज शरीफ ने टिप्पणी किए थे, इनकी बोली, मनमोहन सिंह की बोली महिलाओं की तरह, गांव देहात के महिलाओं की तरह बोलते हैं ये। इस पर बवाल भी मचा था, लेकिन मनमोहन सिंह ने खुद बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो भारत के विरोधी दल जो नेता है वे हमारी आलोचना करें लेकिन चीन की आलोचना नहीं करें। मनमोहन सिंह ने खुद बोले थे जो आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, हमारी सरकार का आलोचना आप कीजिए, लेकिन चाइना का विरोध नहीं कर सकते हैं। आज मोदी जी के चलते ही भारत का बच्चा हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अधिकार दे दिया गया है वो चाइना का विरोध करे। आज हर व्यक्ति को अधिकार दे दिया गया है, ये मोदी जी की देन है। और चाइना से यह जो बयान है मनमोहन सिंह का, आप चाइना का विरोध नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप चाइना से डरते हैं। आप चाइना से डरते थे, यूपीए गठबंधन चाइना से डरती थी, कभी भी कोई झड़प नहीं हुआ, वहाँ आगे बढ़ता गया, आप पीछे घटते गए। लेकिन आज मोदी जी ने डोकलाम विवाद, गलवान विवाद और तवांग, तीनों में चाइना को इस प्रकार से उसे तहस नहस कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, जो आज वह मुँह छुपाने के लिए भटकता फिरता है। आज हार करके अमेरिका के पास गया, जो आप
ताइवान को मदद मत कीजिए। इसके पहले भी यूएनओ में प्रश्न उठाए थे भारत डिफेंस में बहुत आगे बढ़ गया है, और अमेरिका के पास तो कल परसों में गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को। तो भारत में जो डिफेंस में मजबूत कर रहे हैं, जो नई नई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो वह उससे चाइना डरता है। नहीं तो चाइना तो वह देश है, कभी उसका ग्लोबल टाइम्स करता है, कभी वहाँ का विदेश मंत्री करता है, कभी शी जिनपिंग करते हैं। जो हम जब वे आए थे 19 में, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अंत में नेपाल गए थे। भारत के बाद नेपाल गए थे। नेपाल में शी जिनपिंग साहब ने बोले थे जो चाइना का विरोध करेगा उसको हड्डी हड्डी हम तोड़ देंगे, उसको हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे जो चाइना का विरोध करेगा। आज उसके सेनाओं का गलवान में सैकड़ों उसके सैनिक शहीद हो गए। तवांग में तो हम इस प्रकार से पीटते पीटते ये सभी के सभी भाग गए। अब भारत पाकिस्तान ने नहीं देखा होगा, भारत नहीं देखा होगा, लेकिन दुनिया तो जरूर देखा होगा। विरोधी दल, भारत के विरोधी दल नहीं दिखाई पड़ा होगा, राहुल जी को नहीं दिखाई पड़ा, केजरीवाल जी को नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक जो किए थे, भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया था पुलवामा के बाद, तो राहुल गांधी को और केजरीवाल को दिखाई नहीं पड़ा था। वे कहते हमको वीडियो ला के दीजिए, वे कहते थे हमको वीडियो ला के दीजिए। जब आपको आँख नहीं दिखाई पड़ता है, आपका आँख खराब हो गया है, तो ये आपकी समस्या है, ये देश की समस्या नहीं है, ये मोदी जी की समस्या नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत समस्या हो सकता है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। आज भारत का विदेश नीति रूस यूक्रेन, आज 70 के दशक से सोवियत रूस और रूस भारत का संबंध अच्छा है। उसे डिफेंस डील भी, सब तरह का डील भी होता रहा है। भारत के पक्ष में रूस रहा है, रूस के पक्ष में हम, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध में हम किसी का साथ नहीं दिए। अपना विदेश नीति को भी हम जो था धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत, उसको भी हम बचा के रखे और अपना डिफेंस को भी मजबूत किए। आज अमेरिका से भी भारत का संबंध अति महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका को डराता है चीन, आज अमेरिका को डरा रहा है चीन, लेकिन उसको भारत के शरण में आना पड़ा। और भारत के G20 में भी आए, जो बाइडेन साहब आए, बहुत उनका स्वागत हुआ। और वे अभी भारत और अमेरिका का अलास्का में युद्धाभ्यास हो रहा है। ये आपसी प्रेम का प्रतीक है। किसी भी देश के साथ आप युद्धाभ्यास नहीं कर सकते हैं। जिस देश के साथ आपका आपसी विश्वास है, आपसी मजबूत संबंध है, उसके बाद ही युद्धाभ्यास होता है सेना का। अमेरिका से भी भारत का संबंध बेहतर नहीं है, बहुत मजबूत है। आज तक के इतिहास में इतना मजबूत नहीं था कभी भी भारत और अमेरिका का संबंध। आज इजराइल पर हमला किया हमास ने, आज इजराइल पर हमला किया हमास ने। इजराइल हमारा दोस्त है और हमने फर्स्ट में कहा ये आतंकवादी घटनाएं हैं। हमने आलोचना किया, आतंकवाद किसी भी रूप में है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये मोदी जी का मजबूत विदेश नीति का परिचय है।
इसके पहले क्यों नहीं बोले चाइना के विरोध में? चाइना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा शी जिनपिंग साहब को, हम नहीं सर झुका के जीते हैं, नहीं हम सर छुपा के जीते हैं, हम आँख में आँख डाल करके बात करने वाले लोग हैं, आपको हम आँख में आँख डाल करके बात करेंगे। और उन्होंने यह भी बताया, जो इतिहास को उठा कर देख ले, हिटलर मुसोलिनी का क्या हश्र हुआ, उनको लौटना पड़ा। आज चाइना का विदेश नीति, चाइना का सैन्य क्षमता और चाइना का सब कुछ विस्तारवादी नीति, सब का सब, उसकी स्थिति आज ये हर्ष हो गया जो अपने बच्चे का भी इलाज नहीं करा पाता है। अब उसके यहाँ एक अज्ञात बीमारी पैदा हो गया है। इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में विश्व के अनेक देशों को कोरोना का मुफ्त टीका दिए, मुफ्त सुई दिए। यह भारत के विदेश नीति ही नहीं, मानवीय प्रेम का संबंध को दिखाता है। और ये पाकिस्तान का जीत जाना, यूनेस्को में बानर को नारियल का फल दे देना, पाकिस्तान का यूनेस्को में जीत जाना, यूनेस्को का उपाध्यक्ष का पद दे देना, वह उसी प्रकार से है किसी बानर को आप नारियल का फल बड़ा सा दे दीजिए, वह क्या करेगा उसको। जिस देश में क्रिश्चियन को समाप्त किया जाता है, चर्च को तोड़ा जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदू लड़कियों के साथ जाति की जाती है, सिखों के साथ की गुरुद्वारा में वहाँ का जिला पदाधिकारी से लेकर के बड़े बड़े पदाधिकारी तक वहाँ पर जाकर के खाना बनाते हैं, मांस बनाते हैं, और जिससे सिख समुदाय भड़क जाए, जिससे सिख समुदाय का अपमान हो, जिस प्रकार से वहाँ पर इस निंदा और फांसी की सज़ा है। कहाँ वहाँ का न्यायालय ने किसी को फांसी दिया, किसी को सजा दिया, किसी को भी, चाहे हिंदू का मंदिर तोड़ दो, चाहे गुरुद्वारा को उजाड़ दो, कि गुरुद्वारा के प्रबंध कमेटी के बेटी का अपहरण कर लो, या क्रिश्चियन को काट के फेंक दो, नहीं वहाँ का न्यायालय बोल सकता है, नहीं वहाँ का सरकार बोलता है। जिस देश में एक ही नीति है, जो किसी प्रकार से हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को मारो, क्रिश्चियन को मारो, क्रिश्चियन को भगाओ, सिखों को मारो, सिखों को भगाओ, वह देश में यूनेस्को का कोई भी काम नहीं है। वह देश कोई भी, विश्व में क्या, अपने देश में तो आप कर ही नहीं सकते हैं, तो दूसरे देश में आप क्या बोलेंगे। जो पाकिस्तान आज आतंकवादी का अड्डा है, आज वहाँ पर आपसी आतंकवादी जो है, जो सत्ता के साथ बदलते रहते हैं, उस आतंकवादी ने दूसरे आतंकवादियों को मारा। वह भी आतंकवादी था, मारने वाला भी। वह पहले की सत्ता में इमरान खान साहब और लोग के साथ वे कोई सरकारी पद पर नहीं रहते हैं, वह दूसरे को मारा, आज दूसरे को मार रहा है। यहाँ पर आपसी गृह युद्ध की संभावना है। इमरान खान साहब जेल में हैं, यहाँ पर सत्ता है। जब तक इमरान खान रहे तो नवाज शरीफ बाहर रहे, विदेश में रहे। जब शहबाज शरीफ बने तो नवाज शरीफ आ गए तो इमरान खान जेल गए, तो वहाँ का विदेश नीति क्या कहना। और भारत का विदेश नीति संपूर्ण क्वाड के माध्यम से और एक मजबूत भारत के का विजन जो है उसको मजबूत मोदी जी प्रस्तुत किए, यह धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक्स।